हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, ये 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हुआ था एग्ज़ाम। कोशिश काफ़ी दिनों से ही थी कि आपको इसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो आपसे शेयर किया जाए, आपके साथ डिस्कस करें। लेकिन किसी अच्छे कंक्लूजन या एक जो ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। कुछ सर्वेज भी किए हैं, कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी शुरू से, जब वैकेंसी आई थी ये दिसंबर में। सो जिन्होंने हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उनसे भी आउटपुट लिया, कुछ सर्वेज भी रहे, और अब जाके कंक्लूजन कि हाँ ये एक्सपेक्टेड कहीं स्कोर रह सकता है। देखिए, थोड़ा डिस्कस ये कर लेते हैं कि कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलते हैं। पहली बात तो आप प्रीवियस ईयर से पेपर का एनालाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जब, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो प्रीवियस ईयर के बेस पे करना ठीक नहीं है। क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुआ कॉलेज लेक्चरर का, उसमें वैकेंसी कितनी थी, पेपर का स्टैंडर्ड अलग था, वैकेंसी अलग थी, कोविड की सिचुएशन नहीं थी। देन उसके बाद में है जो एग्ज़ाम देने वाले एस्पायरेंट्स भी अलग थे, आप लोग नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे के 150 प्लस स्कोर नहीं होगा, लेकिन सभी बच्चों के 150 प्लस स्कोर होगा ये तो ठीक नहीं है। सो पेपर का एनालाइज देखे बिना बहुत सारे लोग हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा अब इसको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे हैं जो पोल में सही नहीं बता रहे हैं, पोल भी करवाए हैं, चाहे वो व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, लेकिन वहाँ पे है जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन सभी सही नहीं कर रहे हैं, ये तो सच है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बॉटनी, देखिए दो चीज़ें हैं, जनरल स्टडीज़ का पेपर है या कोई भी पेपर मान लीजिए, जब हम एग्ज़ाम दे के निकलते हैं ना तो हमें लगभग ठीक ठीक ही लगता है। घर पहुंचते पहुंचते वो पेपर में दो तीन क्वेश्चन जब गलत हो रखे होते हैं, पता चल जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि बिगड़ गया। सो जब काफ़ी बच्चों ने अब आंसर की मिलाई है, पूरा एक ज़्यादा ओवरव्यू मिल चुका है, ज़्यादातर लोगों का इनपुट मिल चुका है, जब जाके हम इसको लेके आए हैं। जो साइंस के बच्चे हैं सभी बच्चों का जनरल स्टडी अच्छा नहीं रहता है। जैसा कि जो जनरल स्टडीज़ के बच्चे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, उनका जो जीएस का पेपर हुआ है वैसा साइंस के बच्चों का नहीं होता है, ये सच है, फैक्ट्स है ये। अब हम बात करते हैं बॉटनी की। पहला सब्जेक्ट बॉटनी, इसमें जो सीटें हैं बॉटनी में, टोटल जो सीटें हैं एज पर एडवर्टाइजमेंट 33 सीटें हैं बॉटनी में। 33 सीटों में से 4 सीटें एससी की है, 3 एसटी की है, 5 ओबीसी की है, और जो मोर बैकवर्ड क्लास है उस उनकी एक है, और ईडब्ल्यूएस की 3 है। देखिए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक ट्रेंड है आजकल कि ओबीसी से कम जाती है। कई एग्जाम्स में तो एसटी एससी से भी कम रहा है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, लेकिन जनरल और ओबीसी से तो कम ही रहा है, ये तो फैक्ट है। बॉटनी में जो जनरल और ओबीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे सामने आया है, ये 95 टू 102 के बीच में कहीं है। एक तो आप सीटों को देख के कट ऑफ जज करना, और एक इंटरव्यू कॉल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उन दोनों में बहुत फर्क है, फाइनल सिलेक्शन और इंटरव्यू कॉल। सो 95 टू 102 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका इंटरव्यू कॉल होगा बॉटनी में। और अगर हम एस टी एस सी की बात करें तो 80 टू 85 के बीच में जिनका स्कोर हो रहा है, और ये मैं दोनों सब्जेक्ट प्लस जीएस का जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का पेपर था, तीनों को मिला के बता रहा हूँ, आउट ऑफ 200।
ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अदरवाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना शुरू कर देंगे। सो इसके बीच में जिनका स्कोर बन रहा है वो होपफुली प्रिपरेशन शुरू कर दें इंटरव्यू की, और फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो तो खैर देखो सभी जानते हैं आरपीएससी की रहेगी, लेकिन मेरा मानना है जिनका स्कोर इनके बीच में है वो शुरू कर दीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टोटल सीटें हैं 40 थी, और जो जनरल की सीटें हैं 12 हैं इसमें। एससी की जो सीटें हैं केमिस्ट्री में 5 हैं, एसटी की 3 हैं, ओबीसी की 6 हैं, और जो मोर बैक ये एमबीसी है, एमबीसी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की केमिस्ट्री में भी 3 हैं। सो केमिस्ट्री में टोटल सीटें हैं 40। अब 40 सीट्स पे इंटरव्यू कॉल के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, ये जो हमारे पास हमें जो डेटा मिला है, जो मार्क्स पे हम पहुंचे हैं जो रेंज पे, वो है 100 टू 105। 100 से 105 के बीच में अगर आपके केमिस्ट्री में मार्क्स आ रहे हैं जनरल ओबीसी कैटेगरी में, और ऐसा नहीं है कि हमने 100 लिख दिया तो 100 से कम जिनके 95 है वो ये मान के चले कि उनका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर रेंज यहीं कहीं है 100 टू 105, और एस टी एस सी में 90 टू 95 के बीच में जिनका स्कोर है, ये 5 मार्क्स का स्लॉट है इसलिए ये रेंज है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं इसको। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में टोटल सीटें हैं वो 34 थी। 34 सीटों पे 34 सीट्स थी। 34 सीटों पे जो एक्सपेक्टेड जनरल और ओबीसी का है वो 110 से कहीं 115 के बीच में रहेगा, इससे कम तो नहीं रहेगा, लगभग ऐसा है। और एस टी एस सी का है वो 85 टू 90 के बीच में जिनका स्कोर है, उनको इंटरव्यू कॉल की एक्सपेक्टेशंस है, वो उम्मीद रख सकते हैं कि उनको इंटरव्यू कॉल हो सकती है, वो प्रिपरेशन चालू रखे अपनी। फिजिक्स में जो टोटल सीटें थी वो 35 थी। 35 सीट्स थी फिजिक्स में, जिनमें से 11 जनरल की है, 4 एससी की है, 3 एसटी की है, 5 ओबीसी की है, 1 एमबीसी की है और 3 ईडब्ल्यूएस की है। सो फिजिक्स में जो रेंज है कि इसके बीच में ही कहीं वेरी करेगा, वो है 98 टू 105। इसके बीच में जो जनरल ओबीसी, देखिए किसी स्टूडेंट के 150 प्लस भी होगा स्कोर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 150 कट ऑफ जाएगी, सभी का 150 प्लस नहीं है भाई। इंटरव्यू कॉल के लिए मोर देन जो सीट्स है वो बच्चे बुलाए जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं, तो कट ऑफ इसके बीच में कहीं इंटरव्यू कॉल हो जाएगा आपको। पहले 30 मार्क्स पे भी गया था लास्ट जब एग्ज़ाम हुआ था, जब भी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो यही बता रहे थे, मैथमेटिक्स का 120 110 90 से कम तो कोई आ ही नहीं रहा था। लेकिन कट ऑफ तो 34 पे भी कॉल हुआ है किसी कैटेगरी में, जहाँ तक मुझे पता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, सबकी तैयारी एक जैसी नहीं होती। फिजिक्स में जनरल और ओबीसी का ये कहीं इसके बीच में रेंज होगी, आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर नहीं की है तो बाद में टाइम कम मिलेगा आपको। और जो एस सी एस टी की है उसकी रेंज 90 टू 95 है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसके बीच में ही कहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जूलॉजी। इसमें 30 सीटें हैं टोटल। 30 सीटों में जो इनपुट मिला है या जो हम जिस रेंज पे पहुंचे हैं इतने टाइम में, वो जूलॉजी में है 115 से और 120 के बीच में कहीं अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं। देखिए 120 प्लस है तो आप सिक्योर है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन इसके बीच में भी 110 या 115 के आसपास हैं आप, तो आप जियोलॉजी में इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए।
SC ST में ये जो डेट रेंज है ये 95 टू 100 के अप्रोक्सीमेट रहेगा। ABST में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ABST में 100 टू 105 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप चालू कर दीजिए प्रिपरेशन, बिकॉज इसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं और उस रेशियो में एस्पायरेंट्स नहीं है जिस रेशियो में हिंदी या ज्योग्राफी में बैठ रहे हैं बच्चे। ABST में 82 सीट्स हैं, तो ज़्यादा सीट है, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। पेपर भी एवरेज था, कोई टफ नहीं था बहुत ज़्यादा, थोड़ा अबव द नॉर्मल था, यूँ कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जो SC ST का है इसमें आपको 80 टू 85 के बीच में इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। ये उम्मीद है कि 80 से आपके 85 के बीच में मार्क्स हैं ABST में, तो आपको इंटरव्यू कॉल हो सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसलिए नहीं जाने वाली है क्योंकि इसमें 127 सीटें हैं, 127। ये सीटें कम नहीं होती है, काफ़ी सीटें हैं, 127 सीटें हैं। इसमें जो जिनका स्कोर 95 टू 100 के बीच में है या 92 अबव है, जिनका 90 प्लस है जनरल और OBC में, उनको इंटरव्यू कॉल हो सकती है। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। SC ST में भी ज़्यादा इसमें नहीं रहेगा फ़र्क, 90 टू 95 के अराउंड ही रहेगा आपका भी। फाइनल कट ऑफ अलग जाएगी लेकिन इंटरव्यू कॉल इसी के अराउंड कहीं हो जाएगा, आपको कॉल है जो। EAFM है, इसमें जो सीटें थी ये 56 सीटें थी। देखिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डिस्कस कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। EAFM है, इसमें 56 सीटें थी और इसमें जो कट ऑफ रहेगा 105 से और 110 के बीच में कहीं रहेगा, और इसमें भी 90 प्लस माइनस 2 यही रहेगा SC ST का। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में है जो टोटल सीटें थी, टोटल 47 सीटें थी इसमें, इकोनॉमिक्स में 47 सीट्स पे जो इकोनॉमिक्स में इनपुट मिला है वो 125 से और 130 के, इससे कम नहीं रहेगा, 125 प्लस ही रहेगा इसका। इस 120 से कम तो नहीं रहेगा, 120 से कम है तो आपके चांसेस कम है इंटरव्यू कॉल के। बाकी 120 प्लस जिनके हैं उनके काफ़ी चांसेस है इंटरव्यू कॉल के। और ये SC ST में भी आपके 110 से अबव है तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए इंटरव्यू की, कहीं इसी के बीच में ही एक्सपेक्टेड मार्क्स रहेगा, कट ऑफ मार्क्स है जो। सॉरी। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में 55 सीट्स थी, टोटल जो इंग्लिश में सीट्स थी वो 55 सीट्स थी। और 55 सीट्स पे जो इनपुट मिला है जो ये रहा है 90 टू 95 के बीच में, कहीं जनरल और OBC की कट ऑफ रहेगी। इस मार्क्स पे आपको इंटरव्यू कॉल के पूरे पूरे चांस है। 90-95 पे आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा जहाँ तक है, ये उम्मीद कर रहे हैं। और ST SC में आपके 80 प्लस माइनस 2 यहाँ पे आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगी इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। नेक्स्ट जियोग्राफी। भूगोल में जो जियोग्राफी है इसमें टोटल 48 सीट्स थी।
48 सीट्स थी इसमें, और इसका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है 125 प्लस ही रहेगा, 120 प्लस तो रहेगा, 125 टू 130 के बीच में कहीं रहेगा। अगर आपके 120 प्लस हैं तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए इंटरव्यू की। और SC/ST में आपके 110 से ऊपर अगर स्कोर है तो आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। देखिए हर सब्जेक्ट में बहुत वेरिएशन है, ऐसा नहीं है कि सबका ही जो आपको 100 से 105, 105 से 110 बता के वो सब फ्री हो जाए, ऐसा नहीं है। आप भी अपने आप में जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं यहीं रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा, ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। हिंदी का देखते हैं, हिंदी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, यूँ कह सकते हैं डराने के लिए, लेकिन सच्चाई है कि कंपटीशन हिंदी में ज़्यादा है। 66 सीट्स हैं हिंदी में, अप्रोक्सीमेट 7000 प्लस एस्पायरेंट्स हैं हिंदी में, तो एक सीट पे 100 प्लस के बीच में कंपटीशन है। इसका जो कट ऑफ है वो 130 प्लस रहेगा, 130 से 135 के बीच में। अगर आपके 125 प्लस है तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। 125 प्लस से 125 से कम वालों के ऐसा नहीं है कि उनको कॉल नहीं हो सकता इंटरव्यू, लेकिन चांसेस कम है, हिंदी का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। SC/ST का भी 125 प्लस माइनस 2 इतना ही रहने वाला है। अगर आपके 120 प्लस हैं SC/ST में तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, होपफुली आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री का इतिहास। 50 सीट्स हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो टोटल सीट्स हैं 50 है। इसका जो इनपुट है कि कहाँ पे वेरी करेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर इंटरव्यू कॉल, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको इंटरव्यू कॉल के लिए, बिकॉज फाइनल सिलेक्शन और इंटरव्यू कॉल में बहुत ज़्यादा फर्क है। और आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का एनालाइज यहाँ काम आ सकता है आपके, कि कितने नंबर पे, 80 नंबर पे कई बच्चों को फाइनल इंटरव्यू कॉल हुआ था, और उस सब्जेक्ट में है जो कट ऑफ 118 नंबर गया था, 126 नंबर गया था, तो वो बहुत फ़र्क है। हिस्ट्री में जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो 125 प्लस ही रहेगा, इससे कम रहने के चांसेस नहीं है। बाकी तो फिर RPSC जब रिजल्ट निकालेगी जब ही आएगा। बाकी 125 प्लस इसमें रहेगा हिस्ट्री में। जनरल का 125 से और 130 के अराउंड कहीं रहेगा। और SC/ST का है जो 110 से 115 या 105 भी आ रहे हैं तो भी आप होपफुली आपका हो सकता है कॉल। इसमें प्लस माइनस 5 का पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, हिस्ट्री का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ये सच है, 125 प्लस रहेगा। सोशियोलॉजी में भी कितनी सीटें हैं इसमें, सोशियोलॉजी में 42 सीट्स हैं। 42 सीट्स पे 125 प्लस ही इसका कट ऑफ रहने वाला है। OBC और जनरल का इससे कम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जैसे इंग्लिश में 90 पे या और जो कई सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे 95 पे या फिजिक्स में 98 पे, इन पे इंटरव्यू कॉल होने के चांसेज हैं। सोशियोलॉजी में 120 प्लस रहेगा, 120 प्लस रहेगा ये। और जो SC/ST है सोशियोलॉजी में, आपके अगर 105 प्लस माइनस आ रहा है स्कोर तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ये काफ़ी बच्चों से इनपुट लिया है, हर सब्जेक्ट में इनपुट लिया है, और इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स का नहीं है हमारे पास डेटा। अदरवाइज तो जो टोटल 31 सब्जेक्ट है उनका बता सकते हैं, लेकिन नहीं है उनके स्टूडेंट्स अवेलेबल, तो वो बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो सच निकलेगा नहीं। ऐसा होता नहीं है कि आपको कुछ भी बता दिया जाए। जिनकी बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या कहीं जुड़े हैं बाद में या पहले, उन्हीं के बेस पे या कोई
पोल करवाया है, इन सब का एक एवरेज इनपुट जो बेस्ट लगा वो बता रहे हैं आपको। पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस वालों के ऊपर भगवान दया करे। उनके साथ है जो एक तो वो किसी एक सब्जेक्ट बुक में से ही पेपर आ गया सारा, काफ़ी क्वेश्चन 70+ की परसेंट तो उधर से आ गया पॉलिटिकल साइंस वालों का। 57 सीटें हैं इसमें, पॉलिटिकल साइंस में 57 सीटें हैं। 57 सीट्स में देखिए ऐसा नहीं है कि वो, हालांकि ठीक है वो एक विवाद है कि एक बुक में से वो आ गया, जो वो जिन्होंने पढ़ा उनका है, लेकिन सबने नहीं पढ़ा होगा। पेपर काफ़ी टफ था पॉलिटिकल साइंस का, जो इनपुट मिला है उसके अकॉर्डिंग सबसे टफ पेपर या तो इंग्लिश का था या पॉलिटिकल साइंस का था। पॉलिटिकल साइंस में 90 to 95 के बीच में जिनके जनरल में मार्क्स आ रहे हैं 90+, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 90+ पे आपके चांसेज हैं, हो सकता है 85+ पे भी हों, बट मैं 90 तो मान के चल रहा हूँ कि 90+ वालों के तो चांसेज रहेंगे। पेपर काफ़ी टफ था ये। 80+-2 ये SC ST वाले हैं, इनका ये रेंज है भाई। आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आपके 85 के अराउंड कहीं स्कोर आ रहा है, 80+ है तो इंटरव्यू प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। इसमें 39 सीट्स थी संस्कृत में। 39 सीट्स थी, और ये जो जितना भी सब्जेक्ट का बताया है उनका एक थोड़ा अच्छा इनपुट, मतलब एक क्वांटिटी में कि जैसे 200+ बच्चे हो गए, 300+ बच्चे हो गए, जब ही लगा है कि हाँ आप बता सकते हैं। अदरवाइज कई सब्जेक्ट्स में है जो 20, 30 या 10 इस तरीके के बच्चों का इनपुट मिला था, जैसे उर्दू है, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन है, या फिर एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, पंजाबी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें हमें ज़्यादा बच्चों का इनपुट नहीं मिला, इसलिए हम शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अननेसेसरी गलत इन्फॉर्मेशन देना वो ठीक नहीं रहेगा। संस्कृत में 39 सीट्स पे जो एक्सपेक्टेड है ये 130 के अराउंड है, कहीं 130+-2, और यहाँ पे भी 125+-2। आप यहाँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आपके चांसेज हैं। ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनका हमारे पास अवेलेबल था। कुछ इनपुट है जो बच्चों से वो शेयर किया है, कुछ ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी हमारे यहाँ myupsc.com, rpscras.myupsc.com पे, वो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों का होपफुली इंटरव्यू कॉल होगा, सबका तो नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है उनका ज़रूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।